भारत ने देश के दुश्मनों पर एक और स्ट्राइक किया है और यह डिजिटल स्ट्राइक है। केंद्र सरकार ने तीसरी बार डिजिटल स्ट्राइक करते हुए पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप को बैन कर दिया। इस बार केंद्र सरकार ने पबजी के अलावा लिविक, वीचैट वर्क, वीचैट रीडिंग, ऐप लॉक, कैरम फ्रेंड्स जैसे मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाई है। लद्दाख में चीन के साथ फिर से तनाव बढ़ने के बीच भारत के इस कदम को सख्त माना जा रहा है। आपको बता दें कि सबसे पहले जून के अंत में भारत सरकार ने चीन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 59 चाइनीज मोबाइल ऐप्स को बैन किया था। इन ऐप्स में टिकटॉक, शेयरिट, यूसी ब्राउजर, हेलो, वीगो जैसे ऐप्स शामिल थे। जिसके बाद जुलाई में सरकार ने 47 और चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। आज दिए गए फैसले से पहले सरकार 106 चीनी ऐप्स को बैन कर चुकी है। सरकार के मुताबिक ये सभी ऐप देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। सरकार का दावा है कि ऐप्स गैरकानूनी तरीके से यूजर्स की जानकारी और डेटा चोरी कर भारत के बाहर भेज रहे थे और उसे अपने सर्वर तक पहुंचा रहे थे। इन सभी सर्जिकल स्ट्राइक्स के बीच अब एक डायरेक्ट स्ट्राइक की कहानी आपको बताते हैं, जिसे याद करना चीन को आज भी चुभता रहता है। भारत ने एलएसी में अगस्त स्ट्राइक में जिन 3 पोस्ट पर फिर से नियंत्रण कर लिया है, उनमें से एक है रेचनला और इसी के पास वो रे जांगला चोटी भी है, जहां 62 के युद्ध में भारत ने चीन को शर्मनाक हार दिया। चुशुल घाटी में रे जांगला की लड़ाई भारतीय जवानों की बहादुरी और बलिदान का सबसे बड़ा उदाहरण है, जब 120 जवानों ने चीन के 1300 सैनिकों को मार गिराया था। आइए आज हम आपको अपने सैनिकों की इस वीर गाथा की एक छोटी सी कहानी बताते हैं। 18 नवंबर 1962 लद्दाख के चुशूल घाटी बर्फ से ढकी हुई थी। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी ज्यादा देर तक नहीं रह सकी। तड़के सुबह करीब 3:30 बजे घाटी का माहौल गोलीबारी से गूंज उठा। बड़ी मात्रा में गोला बारूद और तोप के साथ पीएलए के करीब 5 से 6 हजार जवानों ने लद्दाख पर हमला कर दिया। उस वक्त मेजर शैतान सिंह की नेतृत्व वाली 13 कुमाऊं की एक टुकड़ी चुशूल घाटी में रेंजागला की हिफाजत पर तैनात थी। भारतीय सैन्य टुकड़ी में मात्र 120 जवान थे, जबकि दूसरी तरफ दुश्मन की विशाल फौज। अब 120 जवानों को अपने दम पर चीन की दगाबाज सेना और हथियारों का सामना करना था। हमारे सैनिक कम थे, उनके पास हथियारों की भी कमी थी, लेकिन हौसला हिमालय की तरफ बुलंद था। 13 कुमाऊं के वीर सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। मेजर शैतान सिंह और उनकी सैन्य टुकड़ी ने बेमिसाल बहादुरी का प्रदर्शन किया। दुश्मन की फौज के सामने हथियार डालने से मना कर दिया और असाधारण बहादुरी से चीन की सेना से जंग लड़ने लगे। मेजर शैतान सिंह की टुकड़ी ने आखिरी जवान, आखिरी राउंड और आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। 58 साल पहले चुशूल घाटी में प्रवेश का रास्ता रेजांगला भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान के जज्बे का गवाह बना। 2 बार चीनी फौजी पीछे धकेल दिए गए, लेकिन उसका हमला जारी रहा। जल्द ही भारतीय सैनिकों का गोला बारूद खत्म हो गया और वो हाथों से चीनियों को धूल चटाने लगे। नाइक राम सिंह, जो रेसलर थे, अकेले दुश्मनों के कई सैनिकों को मार गिराने में कामयाब रहे, जब तक कि दुश्मन ने उनके सिर में गोली नहीं मार दी। सिर्फ 120 जवानों ने चीन के 1300 सैनिक मार गिराए, लेकिन चीनी सेना टिड्डियों की तरह लगातार बढ़ती जा रही थी। फिर भी जंग जोरदार चलती रही और आखिर में भारत मां के 114 लाल मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। 6 जिंदा बचे, जिसे चीनी सैनिक युद्ध बंदी बनाकर ले गए, लेकिन सभी बचकर निकल आए। आज भी रेजांगला में भारतीय जवानों की वीर गाथा सुनकर चीनी सैनिकों के पसीने छूट जाते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।